ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का डेट है 10/6/1971। मुरली का हेडिंग है सेवा की धरनी तैयार करने का साधन है सर्च लाइट। हर एक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी देख रहे हैं? आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं? जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे हर एक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी है? मस्तक को कब दर्पण में देखा है? बाबा करे दर्पण में मस्तक को देखना है। कौन से दर्पण में देखा है? हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन वचन कर्म तीनों में सफलता की निशानी। विजय की निशानी शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं। तो हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी क्लियर भी। मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग का एक रस चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती है, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो आपने अपनी लकीरें देखी, त्रिशूल है ना, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं। आप लोगों के मस्तक, बाबा कहते हैं आप लोग को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है। सदैव अपने मस्तक पर इन 3 रेखाएं के से अपनी स्थिति को परख सकते हो। तीनों रेखाएं तेज होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो व अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। अब आप सर्विस पर जा रहे हो, अभी से उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालना शुरू करना है। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बन करके ही चलते फिरते हो व जब बैठते हो तब सर्च लाइट देते हो। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप बाबा करें आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकेंगे, क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो। वह प्लेन बनाना है। प्लेन के पहले प्लेन बनाना है। अगर प्लेन बन गए तो प्लेन प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से प्लेन रखना है जिससे ज्यादा सफलता प्राप्त हो। तो जो थोड़े समय में सुनाते हो, जो कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत है। वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को भी स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी, लेकिन वाणी में इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी हो, समय में भी इकोनॉमी हो, तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें एक मति, एक का ही नाम अर्थात इकोनॉमी और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रखना। बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि हर एक को अपनी स्मृति में रखना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन? बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना। सिर्फ मालिकपन भी नहीं, सिर्फ बालकपन भी नहीं, जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह अपनी सर्विस। पहले चेक करो अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। बाप दादा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, अपनी सर्विस पहले करनी है। इसलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो ना कि बाप की याद अर्थात अपनी याद, व अपनी याद अर्थात बाप की याद, इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार, दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहें। जैसे भक्ति में भी एक तो बाहर की, बाबा कहते हैं एक तो बाहर की और दूसरी होती मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे, गुण गाएंगे। बाप के इन्हों को बनाने वाला कौन?
दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार है, उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। तो नमस्कार हुआ ना, मन से नमस्कार करें, यह पुरुषार्थ करना है। बाहर के भक्त नहीं बनना है, लेकिन मानसिक नमस्कार कराने वाले बनाने हैं। वही भक्त बदलकर ज्ञानी बन जाएंगे। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से न चाहते भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इसी रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे, तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वो अपना साक्षात्कार, वो अपना स्वरूप को सहज अनुभव करते हैं। जो तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए, यह अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है, न कि कोई सर्च लाइट है। भले कहाँ भी हो, कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से मालूम पड़े, यह सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते रहे। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो। और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हो, तो संकल्प से स्वरूप ही बन जाएंगे। संकल्प है हम विजयी रत्न है, तो स्वरूप भी विजय का बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई हो। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है, जिसका एक सेकंड, एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। ऐसा है ना ग्रुप। जब खास, बाबा कहते हैं, जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे, तभी सर्विस की सफलता होगी। तो सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना, तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। जितना हाँ जी करेंगे, उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की स्मृति व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में सुहाग कराने के लिए जा रहे हो। स्वयं तो सुहा हो ही, एकदम प्लेन बनना है, साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव 5 हैं, लेकिन मत एक है। कहते हैं ना कि हम सभी एक है। इस एग्जाम्पल कायम रखने के लिए फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की स्मृति एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। 5 पांडव के एक मत विशेषता है, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे 4 मस्कोटियर्स, 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना, एक दो में मिलजुल कर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। संगठन में होते अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। एक एक पांडव की क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते सभी पांडव हो। बाबा कह रहे हैं आत्मा के नाते सभी पांडव और शक्तियां भी हो। अपनी विशेषता का मालूम है ना, अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव हो। कितना भी कोई इनकी इन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना, सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल अपने को बेसमझ समझेंगे। भल आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करे, बाबा करें, कई लोग कोशिश करेंगे। शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं, बाबा दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बंगाल वगैरह में देवियां बनाते हैं ना, जैसे शिव शक्ति बनाते हैं तो नीचे भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है ना, भैंस बुद्धि कहते हैं ना, बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना, असुर सामना करने विकराल रूप धारण करके आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए सदैव याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है ना। बाबा कहते हैं डिस्कस करेंगे तो क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो वो लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को रीड करते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना, जैसे कोई वाणी से और तरीके से वश नहीं होते हैं,
तो तंत्र मंत्र करते हैं, मंत्र जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भी भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है, यहाँ से भी सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहाँ से निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल लेकिन याद की विधि से संकल्पों को और कर्मों की सिद्धि है। अविनाशी वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।